हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा है। आज मैं डी के अंजन फिजिक्स की एक नई टॉपिक लेके आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। प्यारे बच्चे, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और आप सभी लोगों का अद्भुत और प्यारा सा चैनल इग्नाइटेड S2P2 क्लासेज में आज मैं एक नई टॉपिक शुरू कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का, जिसे हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, और दूसरी टॉपिक आज पढ़ेंगे कि पॉइजन रेशियो किसको कहते हैं। आज ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग कॉपी कलम लेके जल्दी से बैठ जाए और हम लोग आज का हेडिंग लगाते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो सब लोग हेडिंग लगाएं, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, सभी लोग हेडिंग लगाएं जल्दी से। थर्मल स्ट्रेस है ना, क्या होता है थर्मल स्ट्रेस, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद इसका क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो चलिए इसका पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, when the temperature of a rod fixed at its both end is changed, then the produce stress is called थर्मल स्ट्रेस। बाबू लोग यहाँ कहा क्या गया है, ये सुनिए। देखिए यहाँ कहा यह गया है कि अगर किसी रॉड है, उस रॉड का दोनों एंड फिक्स्ड है, तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, मान लिया इनिशियल टेम्परेचर रॉड का जो भी होगा, उस टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर दें, कुछ बढ़ा दें, तो उसको बढ़ाने से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वायर में या रॉड में, है ना, उसी स्ट्रेस को हम लोग थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। बाबू लोग जैसे इसको समझिए, जैसे आपका मान लिया ये है रॉड आपका, ये रॉड की लंबाई हम कुछ टेक कर लेते हैं, मान लिया रॉड की लंबाई L है, ठीक है। अब इस रॉड को हम हिट करते हैं। हिट करने का मतलब ये है कि इसको हम कुछ ना कुछ टेम्परेचर देते हैं। मान लिया इसकी टेम्परेचर जो चेंज होके आया है ना, वो डेल्टी हो गया है, डेल्टी टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो उस कंडीशन में जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा बाबू लोग, तो इसके लेंथ में भी कुछ इंक्रीमेंट होंगे। अब कहिएगा सर लेंथ कैसे बढ़ जाएगा, तो बाबू लोग जब टेम्परेचर दीजिएगा तो इसके हीट एनर्जी के कारण इसके जितने भी मोलकुल्स हैं, है ना, वो एक्सटेंड करना चाहेंगे, और उसको एक्सटेंशन के कारण ही इसके लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा। और वो लेंथ कितना इंक्रीमेंट होगा, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर कि वो डेल हुआ होगा, तब इसका लेंथ कितना हो गया होगा, L प्लस डेल एल। पहले लेंथ है बाबू लोग L, उसकी टेम्परेचर डेल्टी इंक्रीज किया, तो डेल्टी टेम्परेचर को बढ़ने से उसका लेंथ कितना हो गया, L प्लस डेल एल, इतना बढ़ गया। अब सुनिए, तो ये जो आप कहिए कि सर ये डेल्टी जो टेम्परेचर इसका इंक्रीमेंट हुआ है, इसके कारण इसमें लेंथ कितना बढ़ा है, डेल एल, आप यही बोलिएगा। तो आप ये भी कहना चाहिए कि सर डेल्टी और डेल एल में, है ना, क्या रिलेशंस होता है, कितना हम डेल्टी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो डेल एल की वैल्यू कितना बढ़ेगा। तो बाबू लोग इसका रिलेशंस क्या है, जो आपको मैं दिखाता हूं। इस डेल एल की वैल्यू होता है बाबू लोग अल्फा एल डेल्टी, ये होता है डेल एल बराबर होता है ना, अल्फा एल डेल्टी, है ना। दैट मीन्स यहाँ देखिए डेल एल की वैल्यू अल्फा, एक नया टर्म यहाँ है बाबू लोग, जो पहले हम लोग अभी तक नहीं जाने हैं। ऐसे इस एक्सप्रेशंस को हम लोग स्टडी करेंगे हीट चैप्टर में।
बट यहाँ पर कुछ थर्मल स्ट्रेस की कहानी जो हीटिंग से आ चुका है, तो इसको फिलहाल हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि डेल एल की वैल्यू क्या होता है, और यही एक्सप्रेशन जब हीट में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका हम प्रूफ भी देंगे और समझाएंगे भी अलग तरीके से। बट अभी इसका थोड़ा यूटिलाइज आ गया है, इसलिए इसको हम है ना डायरेक्ट रिजल्ट को लिख रहे हैं कि डेल टी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका जो डेल एल लेंथ बढ़ता है, वो डेल एल लेंथ इस डेल टी टेम्परेचर से कैसे कोरिलेट होता है, तो उसको हम डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल टी लिखे। अब कहिएगा सर अल्फा क्या है बाबू लोग, देखिए हीट की टॉपिक है, तो अल्फा को बोलते हैं है ना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बाबू लोग, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये है बाबू लोग हमारा अल्फा। अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ऐसे अल्फा क्या यहाँ देगा जो समझ सकते हैं, देखिए अल्फा निकाली यहाँ से, तो यहाँ डेल एल होगा और बाई यहाँ से आ जाएगा एल और फिर आ जाएगा डेल टी, तो इतना का वैल्यू कहलाएगा अल्फा। देख रहे हैं, अल्फा अगर फाइंड करेंगे तो एल नीचे में लाएंगे डेल टी, तो अल्फा की वैल्यू हो गया डेल एल बाई एल इंटू डेल टी। तो ये बताता है कि जो अल्फा जो है वो यूनिट लेंथ में है ना और यूनिट टेम्परेचर पर वायर में कितना इलोंगेशन हुआ है वो बताता है। अमाउंट ऑफ इलोंगेशन इन द वायर है ना इन द यूनिट लेंथ एंड यूनिट टेम्परेचर है ना, या यूनिट कैल्विन में या यूनिट लेंथ में वायर में कितना इलोंगेशन होता है उसको कहते हैं बाबू लोग अल्फा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, अमाउंट ऑफ इलोंगेशन इन द वायर है ना इन यूनिट लेंथ एंड एट यूनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसे हम फिलहाल जो है ना दिमाग में रखेंगे है ना कैसे होता है, जो ये रिलेशंस आपको भी लर्न रखना होगा है ना। इसे हम लोग हीट के टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। वहां पर 3 तरह के एक्सपेंशन आने वाला है बाबू लोग, जैसे हम लोग यहाँ लीनियर एक्सपेंशन की बातें आए हैं है ना, वहाँ क्यूबिकल एक्सपेंशन आएगा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगा, मतलब सरफेस में चेंज होने के कारण, वॉल्यूम में चेंज होने के कारण, तो 3 तरह के एक्सपेंशन आपको मिलने वाला है ना। यहाँ भी वॉल्यूम का एक्सपेंशन का फॉर्मूला भी यहाँ आएगा है ना। तो फिलहाल दिमाग में ही रखेंगे कि अल्फा है क्या, तो अल्फा क्या है, अमाउंट ऑफ इलोंगेशंस है ना इन द वायर इन यूनिट लेंथ एट अ यूनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड है ना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर हो गया होगा। आप कहेंगे कि सर इसमें जो है स्ट्रेस कहाँ दिखा सर, डेल एल लेंथ तो बढ़ाया तो स्ट्रेस कहाँ दिखा, यहाँ तो बाहर से हमने इसको हीट किया और हीट करने के कारण ये एक्सपेंड कर गया, इसकी लेंथ बढ़ गया। स्ट्रेस कहाँ दिखा सर, डिफॉर्मिंग फोर्स कहाँ दिखा सर, डिफॉर्मिंग फोर्स दिखाइए। तो बाबू लोग आइए आपको समझाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए कहानी क्या है कि मैंने डिफिनेशन लिखा है उसमें पढ़ो। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ रॉड फिक्स्ड एट इट्स बोथ एंड, उसके दोनों एंड को क्या करना, फिक्स करना है। देखो इसको समझते हैं, जैसे ये हमारा रॉड हो गया, ठीक है। अब इस रॉड के दोनों एंड को हम है ना क्लैंप कर देते हैं, मतलब किसी बाल से इसको हम फिक्स कर देते हैं। देखो ऐसे करके बाल के बीच में इसको ऐसे लगा दिए, अब इसको हिट करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर हिट करेंगे तो बाल से अगर बंधा हुआ है तो ये तो बाहर जाएगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर जब इसके इंक्रीज करेंगे तो इसके लेंथ तो जरूर बढ़ेंगे, तो लेंथ थोड़ा जो एक्सटेंड होंगे ना ऐसे बाहर को ऐसे बढ़ेंगे तो दीवाल क्या होगा, उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस बाहर से ऐसे फोर्स लगाएगा, दबाएगा ऐसे कर दीवाल, ये दीवाल जो है ना इधर की ओर फोर्स लगाएगा ऐसे फोर्स, और यहां जो फोर्स जो एक्ट कर रहा है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, तो उसके कारण जो स्ट्रेस यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं बाबू लोग, वो हो रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेशनल स्ट्रेस। बाहर से दब रहा है मतलब डेल एल बढ़ा होगा और दीवार उसको दबा दिया गया होगा है ना, तो फिर से वो ओरिजिनल लेंथ में रह गया होगा है ना। तो स्ट्रेस तो उत्पन्न हुए हैं, तो यहाँ जो स्ट्रेस जो उत्पन्न हो रहे हैं बाबू लोग, वो स्ट्रेस कौन सा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। कौन स्ट्रेस है, कंप्रेसिव। अब कहेंगे कि सर यहाँ स्ट्रेन क्या है, तो बाबू लोग तुम लोग एक बताओ स्ट्रेन यहाँ क्या होगा। स्ट्रेन बराबर तुम क्या जानते हो, स्ट्रेन बराबर जानते हो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब कहिएगा ऐसा क्यों सर, बाबू लोग आप लोग पढ़ रहे हैं लेंथ की कहानी, और लेंथ में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या पढ़े थे,
चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो कितना लेंथ को हम लोग चेंज किए, डेलेल लेंथ को। और यहाँ पर समझे कैसे हुआ, जो क्योंकि जब इसको हीट किए होंगे तो लेंथ को बढ़ाया होगा, लेकिन बाहर से जो वायर हमारा अथी लगा हुआ है, बाल जो लगा हुआ है, वो बाल इसको दबा दिया गया होगा, ऐसे दबा दिया होगा, तो फिर से अपना पुराना रूप लग गया होगा। अब कहिए कि सर रिस्टोरिंग फोर्स किधर क्यों रहे, बाबू लोग रिस्टोरिंग फोर्स इसके है ना, चूंकि इधर कम जो बाहर से फोर्स दीवार लगा रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होंगे, है ना, इस डायरेक्शन में रिफॉर्मिंग फोर्स, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। क्लियर। तो मैंने डेलेल लेंथ बढ़ा, है ना, और उसको जो है चूंकि उसको जब हीट एनर्जी मिला ना बाबू लोग इस रॉड को, तो हीट एनर्जी के कारण उसके मोलकुल अलग अलग होने लगे, है ना, तो अंदर में जो उसका रिस्टोरिंग पावर जो हो गया वो बाहर बढ़ाना चाहा, और उसके चक्कर में जो है ये जो बाल था वो कंप्रेस करके दबा दिया, डेलेल बढ़ाया हीट के कारण और बाल जो है इसको दबा दिया, इसलिए ओरिजिनल लेंथ में रह गया। क्लियर। तो यहाँ एक्सटेंशन कितना हुआ है, डेलेल। तो यहाँ ऊपर में लिखेंगे डेलेल और बाई, है ना, ओरिजिनल लेंथ कितना था बाबू लोग इसका, एल, तो यहाँ बटा में क्या लिखेंगे, एल। तो ये हमारा स्ट्रेन हो गया। अब स्ट्रेस क्या होगा बाबू लोग, तो हम लोग पढ़े हैं, ये तो स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा बाबू लोग, तो हम लोग यहां पर बताओ कौन सा इलास्टिसिटी आएगा, गामा आएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसकी वैल्यू क्या होगा, है ना, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। क्लियर है। अब देखो यहां से स्ट्रेस की वैल्यू तुम निकालोगे, स्ट्रेस बराबर तो कितना आ जाएगा, गामा इंटू स्ट्रेन। क्लियर है, गामा इंटू कितना आएगा, स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वैल्यू हम लोग कितना फाइंड कर चुके हैं, जल्दी से बताओ, हाँ ना बोलो, तो डेल एल बाई एल। क्लियर है बाबू लोग, डेल एल बाई एल। अब डेल एल की वैल्यू कितना होगा, तो डेल एल की वैल्यू हम लोग क्या यहाँ लिखे थे, एल अल्फा डेल टी, तो डेल एल की वैल्यू हम लोग पेस्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा गामा इंटू एल अल्फा डेल टी, और बाई हो जाएगा बाबू लोग एल। अब देखिए एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला मिल गया बाबू लोग कि कितना स्ट्रेस होगा, तो गामा इंटू अल्फा इंटू डेल टी। ये देखिए स्ट्रेस हो गया, ये फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया, इसको आप क्या कहेंगे कि क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो इस वायर में जो हिट करने के कारण कितना स्ट्रेस होगा बाबू लोग, तो वो होगा गामा अल्फा डेल टी। क्लियर हुआ होगा इतना तक। अब आप ये कहेंगे कि सर आप ये बताइए कि जो बाल था वो कितना फोर्स लगाया है इस रॉड पर, जिसके कारण डेल लेंथ जो एक्सटेंड हुआ होगा उसको फिर से बरकरार कर दिया होगा, आप ये बताइए। तो आइए आपको बताते हैं, देखिए कितना फोर्स होगा। तो आप कह रहे हैं कि फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बाबू लोग, स्ट्रेस कहते हैं, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो फोर्स लग रहा है, और एफ की वैल्यू कितना होगा बाबू लोग, स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा, हो जाएगा। अब स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, देखो स्ट्रेस की वैल्यू आपका ये है, तो यहाँ इसको पेस्ट कर दो, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू आपका आ गया गामा अल्फा डेल टी इंटू ए, तो यही आपका हो गया है ना फोर्स, तो गामा अल्फा ए इंटू डेल टी, यही फोर्स लगाया है बाल, है ना, किस पे बाबू लोग, इस रॉड पे। तो क्लियर हुआ क्या था थर्मल स्ट्रेस, जो समझ में आया इतना आप लोग को, क्लियर है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, मिटाएंगे इसको हम। इतना समझ में आप लोग को आया, बढ़िया समझ में आया प्यारे बच्चे, क्लियर है, सब लोग लिख लिए, हटा दूं मैं, हटा दूं, चलो मैं हटाता हूं, आप लोग पॉज करके जल्दी से लिख लो, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आज का समझते हैं बाबू लोग। तो थर्मल स्ट्रेस में एक कहानी हम लोग देख लिए, है ना, कि स्ट्रेस का फॉर्मूला कितना आने वाला है बाबू लोग, है ना, तो गामा अल्फा डेल टी, और फोर्स लगने वाला है गामा अल्फा ए इंटू डेल टी। ये फोर्स कौन लगाएगा बाबू लोग, बाल लगाया, है ना, इसी कारण जो है कंप्रेसिव, है ना, स्ट्रेस उत्पन्न हुआ है। तो हम लोग अभी लेंथ के कारण देख रहे थे बाबू लोग, अब वॉल्यूम के कारण क्या होगा वो देखो, देखो वॉल्यूम के कारण इसी जैसा पढ़ लेंगे, अभी हम लोग जो पढ़े थे उस जैसा। तो आइए वॉल्यूम कारण, तो इसको नोट में करके पढ़ लेते हैं। अब सुनिए नोट में करके क्या लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। when the temperature of a gas
enclosed in a vessel is changed. Enclosed in a vessel is changed. Then the produce a stress. Then the produce a stress is called थर्मल स्ट्रेस, है ना। और ये थर्मल स्ट्रेस किस में होगा वो लोग? वॉल्यूम में यहां पर होगा। यहां पर स्ट्रेस हुआ किस में? इन वॉल्यूम बोल सकते हैं। जखनी लेंथ में था भाव लोग, अभी हम लोग किससे पढ़ रहे हैं? वॉल्यूम में। तो अब देखिए, जैसे इसमें पढ़े थे स्ट्रेस की वैल्यू, उस तरह से इसमें स्ट्रेस की वैल्यू पढ़ सकते हैं। जैसे स्ट्रेस हम अभी जो है लेंथ के कारण, है ना, यहां लिख सकते हैं इन लेंथ, उसी से एनालॉजी हम लोग कर लेंगे। इन लेंथ में क्या पढ़े कि स्ट्रेस बराबर है ना, क्या पढ़े? स्ट्रेस इज इक्वल टू बाबू लोग लेंथ में, अभी जो लेंथ में एक्सटेंशन पढ़े तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या पढ़े? गामा अल्फा डेल्टी, यही ना पढ़े? गामा अल्फा डेल्टी। देखिए गामा अल्फा डेल्टी भी थोड़ा देर पहले पढ़े थे इसको। तो ये स्ट्रेस था बाबू लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कौन स्ट्रेस था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और यहाँ जो थर्मल स्ट्रेस पढ़ रहे हैं ये है एक तरह के वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कौन स्ट्रेस है बाबू लोग? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की कहानी यहाँ है। तो जैसे यहां क्या होगा इन वॉल्यूम के केस में, जैसे लेंथ के केस में था, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यहां होंगे। यहां कौन सा होगा? ये है लॉन्गिट्यूडनल, और यहां होंगे वॉल्यूमेट्रिक। ये आपका जो स्ट्रेस है ना बाबू लोग, ये कैसा है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, ठीक है। और ये जो आपका जो स्ट्रेस यहां पर है ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगा। तो जैसे गामा होता है लेंथ में बाबू लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसी प्रकार वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम में होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो के लिखेंगे? जैसे यहाँ अल्फा है ना बाबू लोग, वैसे यहाँ पे गामा होता है आई इंटू डेल्टी। तो आप कहेंगे कि सर ये गामा और ये गामा दोनों सेम है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहां देखो क्या है, गामा को हम लोग क्या बोल रहे थे यहां पर? यहां गामा था यंग्स मॉडुलस था, याद है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और यहां अल्फा क्या था बाबू लोग? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था बाबू लोग। और डेल्टी क्या था बाबू लोग? चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर को आपने चेंज किया है, वो था चेंज इन टेम्परेचर। शॉर्ट में टेम्परेचर को लिखें, ठीक है। अब देखिए यहां पर के है जो बाबू लोग क्या है, तो यहां के को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहां जो गामा है बाबू लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। यहां कोफिशिएंट ऑफ क्या ये है? वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। और डेल्टी यहां भी क्या है? डेल्टी को यहां क्या बोलेंगे? चेंज इन टेम्परेचर, तो यहां पर आपको स्ट्रेस जो है इन वॉल्यूम के लिए आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। के गामा डेल्टी। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। तो ये हमारा था बाबू लोग एक नए तरह का स्ट्रेस जिसको हम बोलते थे थर्मल स्ट्रेस। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर अगला टॉपिक हम देते हैं। हो गया इतना? लिख लिए सब लोग? मिटा दूं इसको प्यारे बच्चे? क्लियर है? तो ये दो तरह के स्ट्रेस में पढ़े बाबू लोग, एक हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना, दो तरह के। और ये थर्मल दोनों किसके कारण है? तो टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर जब चेंज होगा उसके कारण ये दोनों है। क्लियर होगा इतना तक? तो इसको हटा देता हूं।
सब लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देते हैं हेडिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है बाबू लोग? पॉइजन रेशियो। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे पॉइजन रेशियो क्या होता है। तो आइए पॉइजन रेशियो किसको कहते हैं। तो अगला हम लोग हेडिंग क्या लगा रहे हैं बाबू लोग? पॉइजन रेशियो। देखिए ये हमारा है पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो को बाबू लोग सिंबल में बिल्कुल स्ट्रेस जैसा ही सिंबल इसका है, सिग्मा, ऐसा पॉइजन रेशियो का, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस जैसा पॉइजन रेशियो। अब पॉइजन रेशियो होता क्या बाबू लोग? ये देखिए इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूं। द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain. The ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson ratio. देखिए यहां पर किसको कहते हैं पॉइजन रेशियो? तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू आ गया लैटरल स्ट्रेन, है ना, लैटरल स्ट्रेन, और बाई क्या हो गया बाबू लोग? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये दोनों का रेशियो कहलाता है पॉइजन रेशियो। अब आप यहां कहेंगे कि सर हम एक बात तो ही जान रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो हम पहले पढ़े हैं बट लैटरल स्ट्रेन नहीं पढ़े हैं। तो कोई बात नहीं, हम यहां बताते हैं लैटरल स्ट्रेन क्या होता है। जो देखो जैसे ये हमारा एक वायर है, ठीक है ना, ये हमारा क्या एक वायर है, और इस वायर पर बाबू लोग हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इस पर हम क्या एक्ट कर रहे हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये वायर नीचे को खिंचाएगा बाबू लोग। तो अभी तक जब वायर खिंचा रहा था तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कुछ हम लोग नहीं सोच रहे थे, बट यहां हमको सोचना पड़ेगा। यहां देखिए इसकी लेंथ जो है ऐसे इस तरह से लेंथ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका क्या घट रहा है बाबू लोग? क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पर घट रहा है। इस पर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज किया है ना, देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज किया है, और लेंथ क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ दो तरह के चेंज हुए हैं बाबू लोग, डायमेंशन इसके दो तरह से चेंज हुए हैं, है ना। तो देखिए यहां पर इसको समझिए, ये मान लिया शुरू का इसका रेडियस था जिसको हम बोल रहे हैं आर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस, ये रेडियस देखिए शुरू का कितना था आर, और बाद में चेंज होकर नया कुछ बन गया, तो उसके कारण इसके जो रेडियस में जो है वो कुछ चेंजिंग आया। तो वो रेडियस का चेंजिंग कितना हुआ? डेल आर हुआ, है ना। और लेंथ कितना था बाबू लोग? पहले ओरिजिनल लेंथ देखिए ई है एल, और बाद में चेंज कितना हुआ है? वो हुआ है डेल एल। तो दो तरह के चेंज प्रोड्यूस हुए हैं, एक रेडियस में भी चेंज, चाहे रेडियस को दूसरे टर्म में डायमीटर के टर्म में ही बोल सकते हैं। तो दो तरह के चेंज हुआ है, एक रेडियस में चेंज हुआ है, और एक जो है रेडियस किसका बाबू लोग? क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस, और एक जो है इसके लेंथ में चेंज हुआ है। तो दो तरह के चेंजिंग है, तो दो तरह का स्ट्रेन आएंगे। तो पहला जो स्ट्रेन है बाबू लोग, जैसे आप कह रहे हैं इसमें लैटरल स्ट्रेन, तो लैटरल स्ट्रेन क्या होगा? तो लैटरल स्ट्रेन को कहते हैं, है ना, चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस बोले बाबू लोग, या डायामीटर, है ना, और बटा ओरिजिनल रेडियस, और या डायमीटर बोल सकते हैं, है ना। इसके नीचे में क्या बोल सकते हैं? ओरिजिनल रेडियस और डायामीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेडियस को ही, है ना, डायमीटर हम बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डायमीटर बराबर क्या होता है? रेडियस बाई 2, है ना। डायमीटर बराबर क्या होता है? वेरी सॉरी, रेडियस बराबर क्या होता है बाबू लोग? रेडियस बराबर डायमीटर बाई 2, है ना। तो डायमीटर कैसे आ जाएगा? 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब देखें यहां पर, तो चेंज इन रेडियस कितना हो जाएगा? तो रेडियस में देखिए इसका चेंज कितना हुआ है?
डेल आर। स्टार्टिंग में था आर और चेंज हुआ तो कुछ नया बन गया होगा, तो दोनों का जो है डिफरेंस जो है वो डेल आर आया है। क्लियर? तो डेल आर हो गया। ओरिजिनल रेडियस कितना है? आर। या तो आप ये लिख सकते हैं, या है ना, इसी में अगर 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे बाबू लोग, इसी को हम ऐसा कर, देखो 2 से हम ऊपर, देखो डायमीटर बराबर क्या होगा? 2 इंटू रेडियस होगा ना, तो 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे ऐसे करके, ठीक है। तो 2 से कर दे तो ऊपर बन जाए क्या? डेल डी, या नीचे बन जाए क्या? डी। डी फॉर डायामीटर। क्लियर? यहां डी क्या है? डायामीटर है, तो डी बराबर हो गया डायामीटर। ठीक है। और क्या बाबू लोग? आर है आपका रेडियस। तो इस तरह से हमारा लैटरल स्ट्रेन मिल गया बाबू लोग। अब दूसरी बात आता है कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में बाबू लोग आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? तो इसको हम लोग कहते हैं, है ना, डेल एल बाई एल कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर कितना हो जाएगा? डेल एल बाई एल। क्लियर है? अब इसी दोनों का रेशियो हमारा क्या कहलाएगा? पॉइजन रेशियो। तो आइए पॉइजन रेशियो देखते हैं। तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितना आएगा? तो सिग्मा ऐसा सिंबल होता है बाबू लोग, ऊपर है लैटरल, लैटरल मतलब या तो हम लिख दें इसको क्या? डेल आर बाई आर लिख दें, और बाई क्या हो जाएगा? नीचे में डेल एल बाई एल, ऐसा। लेकिन बाबू लोग यहां पर एक साइन यूज होगा जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव साइन। आप कहिएगा नेगेटिव साइन क्यों यूज होगा, वो मैं बताता हूं। यहां से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा बाबू लोग? डेल आर बाई डेल एल इंटू एल ऊपर चला जाएगा, देखो एल ऊपर जाएगा, डेल एल इसमें जाएगा, और बाई क्या बच जाएगा? आर, है ना, और माइनस साइन। यानी देखो तो यहां से पॉइजन रेशियो की वैल्यू माइनस डेल आर बाई आर इंटू एल बाई क्या हो गया? डेल एल। या इसी को आप बोलिए माइनस डेल डी बाई डी इज इंटू एल बाई क्या? डेल एल। ये दोनों में से, है ना, कुछ भी लिख सकते, दोनों सही है। या तो आप इसको डायमीटर के टर्म में लिखिए, या तो इसको रेडियस के टर्म में लिखिए। तो ये आपका मिल गया पॉइजन रेशियो। अब नेगेटिव साइन क्या दिखाता है बाबू लोगों, समझिए। नेगेटिव साइन indicates that, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, अब क्या इंडिकेट्स कर रहा है देखिए, इंडिकेट्स दैट lateral strain is opposite sense in longitudinal strain। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू जो है अपोजिट सेंस में होता बाबू लोग, है ना, जो किससे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। कैसे? आप देखिए लैटरल स्ट्रेन जो है डिक्रीज हो रहे हैं, है ना, लेकिन आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है इंक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है? कम रहा है, और है ना। तो इसलिए नेगेटिव साइन, है ना, इंडिकेट्स दैट लैटरल स्ट्रेन इज अपोजिट सेंस इन, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऐसे बोल सकते हैं कि लैटरल जो स्ट्रेन होता है जो अपोजिट सेंस है इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये हमारा इतना तक हुआ। अब बाबू लोग इसका यूनिट की बातें करते हैं कि सर इसका यूनिट क्या होगा। तो आप देखिए ऊपर में भी, है ना, डेल आर बाई आर, तो यूनिट तो बचेगा नहीं, और नीचे में डेल एल बाई एल है तो लेंथ भी कट जाएगा, तो यूनिट कुछ बचेगा ही नहीं, और ना इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो क्या कहिएगा इसको? एक पॉइंट में इसको लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशनल फार्मूला। इसके पास यूनिट भी नहीं होंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होंगे, इसके दोनों कुछ ये नहीं होते हैं। अब एक बात और भी होता बाबू लोग कि थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होता है। देखिए दी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाइज बिटवीन
-1 एंड 0.5 इसमें लाई करता अब लोग, इसका थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल वैल्यू होता है अब लोग, प्रैक्टिकल वैल्यू वो देखो, दी प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो लाइज बिटवीन, देखिए क्या है, तो लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5। तो आपको देखे कि प्रैक्टिकल जो वैल्यू होता है ना बाबू लोग, वो 0 से 0.5 के बीच में होता है, और जो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू होता है वो -1 से 0.5 के बीच में होता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू है ना, क्लियर हो गया होगा। और लैटरल स्ट्रेन, जो नए तरह का स्ट्रेन आया, वो भी समझ में आएगा कि चेंज इन रेडियस या चेंज इन डायमीटर, और अपॉन ओरिजिनल रेडियस या ओरिजिनल डायमीटर। तो ये आपका जो है नए तरह का स्ट्रेन था, और ये दोनों का रेशियो, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं पॉइजन रेशियो। सिंबल इसका बिल्कुल स्ट्रेस जैसा ही दिख रहा है, सिग्मा, बिल्कुल वैसा ही सिंबल ही होता है। तो इतना तक क्लियर हुआ होगा। अब बाबू लोग हम इससे रिलेटेड, पॉइजन रेशियो से रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी साथ में कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग है ना आगे देखेंगे। तो हो गया होगा, तो आप लोग को जल्दी से करिए, हम मिटाते हैं इसको। हैं कंप्लीट हो गया? हाँ ना बोलिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए तेजी से। हो गया प्यारे बच्चों? मिटा दूं? चलो इसको हटाता हूं। तो अब आगे कहानी देखते हैं बाबू लोग, क्वेश्चंस क्या होता है वो देखते हैं। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े? थर्मल स्ट्रेस पढ़े बाबू लोग, और दूसरा हम लोग पढ़े पॉइजन रेशियो। और थर्मल स्ट्रेस में हम लोग 2 तरह की कहानी पढ़े। एक जो पढ़े उसमें वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की कहानी पढ़े, और एक पढ़े वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की कहानी। तो ये आज हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाए हैं। अब इससे क्वेश्चन रिलेटेड देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे आपका स्क्रीन पर भी क्वेश्चन शो करेगा, ऐसे मैं बोर्ड पर लिख भी देता हूं आज, है ना। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है वो क्या कहता है। कह रहा बाबू लोग कि डिटरमाइंड द पॉइजन रेशियो, डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो, है ना, ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर। ठीक है, कह रहा है कि ऑफ अ वायर हुज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, हुज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहा है कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है। फिर कह रहा है कि एन एक्सटर्नल नॉर्मल स्ट्रेस, है ना, एन एक्सटर्नल नॉर्मल स्ट्रेस, माने कोई नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, उसके कारण वॉल्यूम इसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही क्वेश्चन पूरा बोला है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। क्वेश्चन यही कह रहा है, डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर, है ना, हुज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट अंडर एन, है ना, एक्सटर्नल नॉर्मल स्ट्रेस, है ना, लिखे है ना, यहाँ अंडर छूट गया नहीं, अंडर एन एक्सटर्नल नॉर्मल स्ट्रेस, यही क्वेश्चन है। तो हमको पॉइजन रेशियो फाइंड करना है। तो एक बात देखिए, जो हमारा वायर ये है, ठीक है, तो इस वायर जो है इसमें पॉइजन रेशियो की कहानी पूछ रहा है। दैट मीन्स हमको ये पूछ रहा है कि डेल आर बाई आर कितना होगा, और बाई, है ना, डेल एल बाई एल कितना होगा, ये पूछ रहा है। दैट मीन्स आप बात करें तो यहाँ यही हमको फाइंड करना है कि डेल आर बाई आर और अपॉन, है ना, डेल एल बाई एल, है ना, अगर रेडियस के टर्म में कहें तो इसी का वैल्यू तो हम लोग क्या होता है ना, पॉइजन रेशियो होता है। तो हमको इतनी फाइंड करना है, तो ये रेशियो कहीं से हमको इतना लाना होगा। अब देखिए कैसे आएगा, समझिए। आप एक बात हमको बताइए कि ये जो वायर है, इस वायर का कह रहा वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी v की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो v का वैल्यू कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है,
मुझे बताओ ये वायर कैसा दिख रहा है, सिलेंडर जैसा, इसकी लेंथ मान लेते हैं कि L है, तो इसके पास कितने वॉल्यूम हो जाएंगे, अगर सिलेंडर है तो वॉल्यूम कितना होगा इसके पास, तो क्या होगा वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ते हो, बट एच के जगह पर यहां कितना लिखोगे, L बराबर है ना कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं ना, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट यहाँ आ गए बाबू लोग, क्योंकि ये जो डेलर है ना वो डीआर का ही डिफरेंशिएशन, जो डीआर होता है उसी का थोड़ा बड़ा चेंज ही है ना, तो इसको हम डिफरेंशिएशन यहां से करेंगे, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू है ना एल कर लेते हैं, एल के रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो देखिए कैसे आएगा, पाई तो कांस्टेंट है बाबू लोग, तो पाई हट जाएगा, तो डिफरेंशिएशन होगा किसका बाबू लोग, पाई को साइड कर दे, डिफरेंशिएशन होगा आर स्क्वायर इंटू एल का, और किसके रिस्पेक्ट में, तो एल के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। क्लियर है बाबू लोग, और यहाँ है बाबू लोग कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू लोग, ज़ीरो, कितना होता है, ज़ीरो, है ना भाई, ज़ीरो नहीं भाई, जीरो, है ना, तो कितना हो जाएगा, तो इसको लगाना पड़ेगा किस पर बाबू लोग, यू इंटू भी के मेथड पे, है ना, तो आर स्क्वायर को हम लोग छोड़ देते हैं बाबू लोग, तो हम लोग एल का डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब प्लस जो है बाबू लोग यहाँ फिर एल को छोड़ेंगे, तो फिर हम लोग आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है बाबू लोग, जीरो हो जाता है। अभी हम लोग बोल रहे थे जीरो या ज़ीरो क्लियर है ना, इसको हम लोग बोले क्या, जीरो। क्लियर। अब बातें आता है यहां से, आप कहेंगे कि सर एल का डीसी एल के रिस्पेक्ट में करें तो 1 कर दीजिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो डीसी कैसे होगा, यहां भी रह देते हैं, ऐसे हम भी जान रहे हैं कि 1 हो जाएगा, क्योंकि एल का रिस्पेक्ट, एल के रिस्पेक्ट में अगर किया जाएगा एल का डिफरेंशिएशन तो 1 तो आएगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट हम अभी नहीं कर रहे हैं जान के। अब क्यों नहीं कर रहे हैं आपको मैं बताता हूं। देखो आर स्क्वायर को एल के रिस्पेक्ट में है ना डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं x टू द पावर n अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है n गुना x के पावर n माइनस 1। जरा इस फॉर्मूला को देखो, ये दोनों x मैच करता है, बट यहाँ अभी x दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। अब क्या है देखो, यहाँ पर पहले देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ आर स्क्वायर और नीचे आर लगा देता हूँ और ऊपर डी आर लिख देता हूँ और बाई डी एल है ना इज इक्वल टू 0। क्या ये गलती है, बोलो हाँ ना, गलती है, जल्दी बताओ हाँ ना, बोल बताओ गलती है, नहीं गलती एकदम नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो डी आर यहाँ भी सेट किए, डी आर यहाँ भी सेट किए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, पहले वाला फॉर्म आ जाएगा। क्लियर है बाबू लोग, तो आइए समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए पाई है ना, ये आर स्क्वायर, इसको अब बार बार लग रहा होगा सर 1 लिख दीजिए ना, 1 लिख दीजिए ना, भाई लिख सकते हैं लेकिन फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए लिख नहीं रहे हम जान के। तो आर स्क्वायर का डीसी कितना होगा इस फॉर्म से बाबू लोग, पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा, पावर में 1 माइनस कर दोगे तो 2 में 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा है ना 1 बच जाएगा पावर, इंटू हो जाएगा आपका डी आर बाई डी एल इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ फायदा क्या होगा, दोनों से डी एल बाहर कर लीजिए तो कितना बच जाएगा बताओ, पाई है ना, आर भी कॉमन हो रहा है तो आर को भी कॉमन कर लीजिए, चाहे पाई कॉमन कीजिए और बाई डी एल कॉमन कीजिए तो कितना हो जाएंगे बताओ, तो यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर, डी एल को बच जाएगा ऊपर वाला, और ये क्या हो जाएगा 2RL इंटू क्या हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू 0। इसको सबको हटा देते हैं उधर बाबू लोग है ना, 0 के साइड भेज देते हैं तो कितना बच जाएगा आर स्क्वायर डी एल प्लस 2RL इंटू डी आर इज इक्वल टू 0। इतना आ गया बाबू लोग एक्सप्रेशन। अब देखो इसको हम क्या करने वाले हैं, जो अब इसको उधर साइड में भेज दो, राइट साइड में, तो क्या आ जाएगा आपका बताओ, आर स्क्वायर इंटू डी एल हो गए बराबर माइनस 2R, देखो आर सारा ऊपर साइड पे जा रहा है राइट साइड में, तो 2RL इंटू हो जाएगा क्या डी आर, ऐसा हो गया। अब यहाँ से देखो एगो आर भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। अब जो है यहाँ पे है ना डी एल है तो बाई में एल लाओ, तो डी एल बाई एल हो गया, और इधर देखो माइनस कितना बच गया 2 और एल तो यहाँ आ गया, और इधर बचा हुआ है डी आर, और नीचे में एगो यहाँ देखो आर बचा हुआ है कटने से, तो आर को यहाँ भेज दो। क्लियर है। तो इसका जो है बड़े चेंज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो डेलर के रूप में चेंज इन फॉर्म, डिफरेंशिएशन फॉर्म है, इसको हम क्या बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म।
इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म हम लोग बोल रहे हैं या डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म। अब इसको चेंज फॉर्म में लिख रहे हैं, इन चेंज। तो चेंज में कैसे होगा, डीएल को क्या लिखोगे बड़ा चेंज में, तो डेल एल लिखोगे, बाई एल होगा, और यहाँ -2 रह गया, इसको क्या लिखोगे, डेल आर बाई आर लिखोगे, ऐसे करोगे। अब देखो यहां जो आपका ये बच चुका है इसको नीचे लाते हैं, तो -1/2 हो जाएगा बाबू लोग, इधर आएगा तो यही हो जाएगा डेल आर बाई आर, ठीक है, और अपॉन नीचे में ये जाएगा डेल एल बाई एल। आइए माइनस को यही सेट करते हैं यहीं पे। अब देखो डेल आर बाई आर डेल एल बाई एल, इसकी वैल्यू हम लोग क्या मिल गया 1/2, तो यहाँ जो है 1/2 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं पॉइजन रेशियो, और 1/2 की वैल्यू कितना आ गया 0.5 बराबर पॉइजन रेशियो। तो ये देखिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.5 आ गया है। तो आप लोग समझे कैसे बना, जो बहुत आसान क्वेश्चन था आप लोग, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हम लोग किए हैं। यहां देखो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की बात है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये छोटा चेंज है, इसी को हम बड़े चेंज में दिखाना चाहते हैं तो डीएल के जगह पर है ना डेल एल हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स की कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर एक अप्रोक्सीमेशन होता है, वहां डेल एल और डीएल का मतलब पूरा क्लियरिफिकेशन किया गया है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। बस यहां यही ध्यान रखेंगे कि जो डिफरेंशियल फॉर्म लिखल होगा उसमें डीएल को हम डेल एल कर दिए हैं, थोड़ा बड़े चेंज में कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा था, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में ही पूछ रहा था कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू बताइए, तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितना होगा 0.5। क्लियर, जल्दी से इसको लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। एक और हो गया आप लोग हटा दें, इसको कंप्लीट है, समझ में आया आप सब लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देता हूं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट से ही बसा हुआ है, तो इसको मैं हटाता हूं। नहीं लिखे हैं अगर तो पॉज करके बैक करके लिख लें आप लोग, जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं। तो अगले क्वेश्चंस क्या कहा था अब लोग, पॉइजन रेशियो का वो देखते हैं। एक क्वेश्चन देखे बिल्कुल डिफरेंशिएशन से था, लेकिन कंसेप्ट तो बिल्कुल पॉइजन रेशियो का ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके है ना स्क्रीन पर लिखा जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे है ना इसको लिख देते हैं बोर्ड पे फिर से। कह रहा है अब लोग क्वेश्चन नंबर 2 में कि अ मटेरियल हैज पॉइजन रेशियो 0.5 है ना। इफ a uniform rod of it suffers a longitudinal strain of 2 into 10 to the power -3। फिर क्वेश्चन कह रहा है लोग, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज बोलिए चाहे परसेंटेज इंक्रीज बोलिए, इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा अब लोग, यही क्वेश्चन हम लोग को है ना कह रहा है। तो इतना आप लोग समझे होंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं बढ़िया से क्या होगा। जो देखिए जैसे मान लिया ये वायर है, ठीक है, ये हमारा क्या है वायर है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मटेरियल हैज पॉइजन रेशियो 0.5 इफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ इट्स सफर अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दैट मीन्स इस वायर में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो रहा है ना, वो इतना दिया हुआ है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को क्या कहते हैं आप लोग, जरा बताओ मुझे। डेल एल बाई एल होगा, और इसकी वैल्यू 2 into 10 to the power -3, यूनिट वगैरह तो होता ही नहीं है। और हमको क्या दे वो लोग, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है। तो पॉइजन रेशियो हमारा कहाँ है, देखिए, तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू हमको 0.5 दे चुका है ऐसा।
अब हियां से देखें तो एक हमको फायदा हो रहा है कि देखिए क्या फायदा हो रहा है कि डेल आर बाई आर और अपॉन डेल एल बाई एल और नेगेटिव साइन इज इक्वल टू, है ना, पॉइजन रेशियो होता है। तो यहाँ से एक वैल्यू हम लोग को फाइंड हो जाएंगी, और वो क्या वैल्यू फाइंड हो जाएंगे, डेल आर बाई आर की अगर वैल्यू फाइंड करें तो वो हो जाएगा क्या, सिग्मा इंटू डेल एल बाई एल, और माइनस साइन भी भेज देते हैं नहीं, और इसी को मन करे तो डिफरेंशिएशन के टर्म में लिख सकते हैं, कितना, डेल डी, और नीचे क्या हो जाएगा डी, तो डेल डी बाई डी भी लिख सकते हैं, चाहे डेल आर बाई आर ही रह दीजिए। अब देखिए तो यहाँ इतना हो गया। अब ये क्या बन गया बाबू लोग बताओ, माइनस सिग्मा की वैल्यू कितना 0.5, 0.5 इंटू डेल एल बाई एल, डेल एल बाई एल की वैल्यू देखो ये यहाँ फाइंड कर चुके हैं, तो इसको भी रख देते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 5 टू जा कितना, ये पॉइंट हटाओगे तो 10, और 5 टू जा 10, 2 से 2 कट गया तो -10 के पावर 3, इतना हो जाएगा बाबू लोग हम लोग को डेल आर बाई आर। ये दो चीज हमको कंप्लीट हो चुका है, इसको ध्यान से रखेंगे, इसकी वैल्यू हम यूज करेंगे ये दोनों का। अब आपको कह रहा है बाबू लोग परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए, तो बाबू लोग अगर आप देखिए कि भी वॉल्यूम में मान लीजिए इंक्रीज होता है डेल भी, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा, तो डेल भी बाई भी, तो 100 में कितना होगा, तो 100 में होगा डेल भी बाई भी इंटू 100। तो यही आपका है बाबू लोग परसेंटेज इंक्रीज, यानी अगर हमको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो इतना का वैल्यू फाइंड करना होगा, यानी हमको जो फाइंड करने का है वो लिखते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये कहने का मतलब कि डेल भी बाई भी इंटू 100 की वैल्यू हमको पूछ रहा है, इतना वैल्यू आ जाएगा तो हम परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम फाइंड करते हैं, कैसे देखते हैं। अब यहाँ समझो, यहाँ पर ये रेशियो निकालना है तो पहले तो हमको डेल भी फाइंड करना होगा। अब डेल भी कहाँ से आएगा वो सोचना पड़ेगा भी, है ना। तो देखो यहाँ से क्लियर करते हैं, समझना। देखो इसका वॉल्यूम क्या है बताओ, वॉल्यूम क्या होगा, v इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर एच, बट h के जगह पर इसकी लेंथ हम लें कितना l, तो पाई स्क्वायर l हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू l, l के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा बताओ, dv बाई, है ना, dl कहेंगे यहाँ पर, यहाँ पाई हट जाएगा बाबू लोग, और फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, है ना, आर स्क्वायर का और किसका l का, किसके रिस्पेक्ट में, l के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखो यहाँ dv बाई dl बराबर हो जाएगा पाई इंटू, ये क्या होगा, आर स्क्वायर को छोड़ना पड़ेगा तो dl बाई dl कह देंगे, और फिर यहाँ l को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा dr स्क्वायर बाई dl। अभी जस्ट पहले थोड़ा किए हैं इसको, है ना, सेम कहानी वही चल रहा है। अब यहाँ देखो यहाँ हो गया पाई और ये हो गया आर स्क्वायर, इसको dl बाई dl रहे दो, है ना, और यहाँ l, इसका कैसे होगा आप लोग अभी देखे थे, एक बार हो जाएगा 2r, फिर r का होता है dr बाई dl, ऐसे लिखा गया इसमें। अब देखिए, है ना, dv बाई dl हो गया यहाँ पे। अब बताओ यहाँ से कितना कॉमन हो रहा है दोनों से, बताओ, पाई बटा dl निकाल लो नीचे में, तो यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर, और कितना बच जाएगा बाबू लोग, ऊपर वाला dl बच जाएगा, और ये नीचे कितना बच जाएगा यहाँ पर बताओ, 2rl अगुने dr, और अपॉन कितना हो जाएगा बाबू लोग, है ना, अपॉन तो यहाँ कॉमन हो गया तो यही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आपका आ गया dv बाई dl, तो dl से dl क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपको देखो यहाँ भी नीचे में आ रहा है, तो v से भी डिवाइड मारो, तो जब v से डिवाइड मारेंगे तो dv बटा v हो जाएगा, यहाँ पाई बटा v, और v की वैल्यू हम लोग कितना है वो पेस्ट कर देते हैं, तो आर स्क्वायर इंटू dl प्लस 2rl इंटू dr हो जाएगा। अब पाई हो गया, और v वॉल्यूम कितना इसका था बाबू लोग, इसका वॉल्यूम कितना लिखे थे, पाई आर स्क्वायर l, तो इतना पेस्ट कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर l इंटू आर स्क्वायर dl प्लस 2rl इंटू हो जाएगा dr। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, इससे डिवाइड मार दीजिए, तो आर स्क्वायर इंटू dl अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा बाबू लोग l, और यहाँ क्या हो जाएगा 2rl बाई, है ना, आर स्क्वायर l इंटू dr, ऐसा होगा। यहाँ देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक बार से एक बार, l से l कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल फॉर्म क्या आने वाला है बाबू लोग,
देखिए dv बटा v इज इक्वल टू, ऊपर हो गया dl, नीचे हो गया l, और यहाँ क्या हो गया बाबू लोग बताओ, 2 इंटू ऊपर dr, एक और देखो बचा है, कटा एक ही r, तो एक और बचा है, तो ऐसा निकल गया। ये डिफरेंशियल फॉर्म है बाबू लोग, फिर से बताता हूं, ये कौन फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म। तो हमको चेंज फॉर्म में लाना है, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, अब हमको चेंज फॉर्म में है ना, इन चेंज, तो चेंज में हम कैसे लगाएंगे बाबू लोग, डेल भी बटा भी इज इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल आर बाई क्या हो जाएगा आर, ऐसे क्लियर। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल भी बाई भी इंटू हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई करें 100 से, तो यहाँ भी 100 चले जाएंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा आप लोग बताओ, 2 इंटू डेल आर बाई आर इंटू कितना हो जाएंगे 100। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब वैल्यू रखते हैं सबको आप लोग, डेल एल बाई एल का वैल्यू हम लोग को ये दिया हुआ है, तो यहाँ पेस्ट कर दो, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, आइए 10 टू द पावर 2 हो गया, यहाँ 2 डेल आर बाई आर की वैल्यू देखो ये आया है, माइनस में आया है, तो यहाँ माइनस रखोगे, 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 2, तो बाबू लोग यहाँ देखें तो 2 इंटू 10 टू द पावर -1 बचने वाला है, क्लियर है प्यारे बच्चे, और यहाँ -2 इंटू 10 टू द पावर -1, देखो दोनों सेम हो गया है, तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, ऐसे कैंसिल कर दो, और वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो जाएंगे 0, तो ये हमारा वैल्यू फाइंड हो गया। यही क्वेश्चन हम लोग को है ना फाइंड आउट करने कह रहा था प्यारे बच्चे, तो इतना हमारा आंसर आ गया, समझे। क्वेश्चंस ज़्यादा है ना खराब नहीं था और ज़्यादा भारी भी नहीं था, है ना, क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, तो क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चंस सॉल्यूशंस किए जाते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पर ये कंसेप्ट डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन के बाद चेंज में आपको सेट कर देना थोड़ा सा। तो ये हमारा आज का कहानी था, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। प्यारे बच्चे आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें और जुनून बनाए रखें। आगे की कहानी क्या होगा ये अगले लेक्चर्स में मैं इन्फॉर्म करूंगा। ऐसे अगले क्लास का पूरी जो डिजाइन्स बेस्ट होगा वो न्यूमेरिकल्स ही होगा, क्योंकि थ्योरी लगभग हम लोग लास्ट पोजीशन में पढ़ चुके हैं बाबू लोग। तो अगले दिन का क्लास जो आपका होगा, अगले दिन का जो लेक्चर्स आपके बीच में आएंगे बिल्कुल न्यूमेरिकल्स होंगे। तब तक के लिए बच्चे बिल्कुल मेहनत करें। जय हिंद, थैंक यू।